नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मैं हमेशा संत लोग से मिलते रहता हूँ, तो आज अपने शहर के गायत्री मंदिर है, वहाँ पे बैठा हूँ और जो गुरुजी यहाँ पे हैं, जो माता जी का सेवक हैं, जो मेन यहाँ के मुख्य हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। और ख़ासकर आप हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, हर तरह का मंदिर, महादेव जी का मंदिर, हर जगह आप देखेंगे, लेकिन जो गायत्री मंदिर है, हर जगह बहुत ही कम ही होते हैं। तो पहले तो इनका नाम जानते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और दर्शक लोग को भी आशीर्वाद दे दीजिए। नहीं आशीर्वाद। तो गुरुजी आप कब से जुड़े हुए हैं? हम स्टूडेंट लाइफ से ही जुड़े हैं जी, और उसी समय से मिशन की पत्रिका अखंड ज्योति, युग निर्माण इत्यादि जी, निकलती है अपने यहाँ से। जी, और इसके जो संस्थापक हैं गायत्री परिवार के जी, श्री राम शर्माचार्य जी, जी, उन्होंने 3000 से अधिक पुस्तकें लिखी है जी, और कोई ऐसी समस्याएं नहीं है जीवन में जी, जिसमें उसने अपनी लेखनी नहीं चलाई। जी, तो उनसे भी प्रभावित हुए, फिर अपनी साधना प्रारंभ की गायत्री मंत्र। जी, कहते कि इसका देवता उगता हुआ सूर्य सबका देवता है, जी, तो इसकी साधना प्रारंभ की। जी, तो मुझे बहुत चमत्कार हुआ मिला जी, और जो जैसी जब इच्छा हुई वो सब होता चला गया। जी, और फिर इस मिशन में हमारा, मिशन के प्रति, गुरु के प्रति हमारा समर्पण बढ़ता हुआ चला गया। जी, जी, और काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट लाइफ से ही हम इस मिशन से जुड़े हुए हैं जी, जी, जी। और काम कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा-सा एक छोटा-सा एक प्रश्न है कि जैसे महादेव का जो बात आता है या फिर माता दुर्गा का या फिर राम जी का जब बात आता है, तो एक भक्ति वर्ड से लोग जोड़ते हैं, भक्ति भाव। लेकिन गायत्री मंत्र के साथ सीधे बात ये आती है कि दीक्षा लेना है, मंत्र को जप करना है ना? यहाँ पे भक्ति भाव का भी मतलब है या फिर यहाँ पे सिर्फ़ मंत्र का चैंटिंग इम्पोर्टेंट है? देखिए, समय समय पर सभी, जैसे सावन भादो है, जी, आप देखते हैं उसमें भगवान शिव की काफ़ी पूजा होती है। जी, फिर उसके बाद जो है आपको शक्ति की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा होती जी। है। फिर लक्ष्मी की पूजा होती है। 1 मिनट। जी। तो वही बात चल रही थी कि तो सब महादेव का भगवान जो का समय समय पे पूजा होती है। जी, लेकिन अब जैसे रामनवमी में भगवान राम का, हाँ, और जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का, जी, तो इन भगवान की लोग समय समय में पूजा करते, धूमधाम से करते, मनाते भी हैं। जी, जी। लेकिन ऋषियों ने रिसर्च करके कहा कि भाई गायत्री मंत्र जो है इसकी त्रिकाल संध्या की जानी चाहिए। अच्छा। इसकी त्रिकाल संध्या, और इस ये नहीं है कि किसी समय विशेष में इसकी साधना होती है, जी, पूजन होता है। जी, इसका आप साल में 12 महीना कर सकते हैं, अच्छा। करते हैं। इससे आत्मिक विकास होता है। जी, और गायत्री मंत्र जो है, श्री राम शर्माचार्य जी ने घनघोर तपस्या की, इस गायत्री परिवार के संस्थापक। जी, और उन्होंने जो एक बैंड लगा हुआ था मामूली सा कि भाई महिलाएं नहीं जप सकती है या फिर ब्राह्मण लोग जप सकते हैं, जी, तो घनघोर तपस्या करके इसने सबों के लिए बेड़ियां खोल दी कि हर व्यक्ति जी, ब्राह्मण बन सकता है। जी, कोई जाति से ही किसी भी जाति का हो, अगर वह गायत्री मंत्र जपता है, जी, यज्ञोपवीत पहनता है, जी, अच्छा कर्म करता है, शुद्ध सात्विक भोजन करता है, जी, तो वह ब्राह्मण हो सकता है, वह ब्राह्मण है। जी। तो गायत्री मंत्र की हमेशा उपासना की जा सकती है, जब किया और ये जाता है। त्रिकाल संध्या जो आपने बताया ये क्या है? हाँ, त्रिकाल संध्या हुआ कि सुबह में भी ब्रह्म मुहूर्त में, जी, फिर दोपहर में और फिर शाम में। जी, जैसे अभी दिन जाने वाला है, फिर जी, शाम आने वाली, जी, सवेरे में रात जाती है, फिर जी, सूर्योदय हो जाता है, जी, जी, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जी, जैसे 3 टाइम लोग सवेरे में नाश्ता करता है, फिर भोजन करता है, जी, और फिर शाम में भी रात में भी भोजन करता है। जी, जी, जी। तो उससे पहले साधना 3 टाइम होनी चाहिए। नहीं 3 टाइम कर सके तो कम से कम सुबह शाम थोड़ा थोड़ा जप ध्यान करते रहना कितना चाहिए। जप करना चाहिए? अब कई लोग पूछते कितना जप करना चाहिए, तो भाई जितनी रोटी खाते हैं उतना माला जपना चाहिए। है नहीं है? कम से कम तो इतना बनता अब है। कोई बच्चा है, चलो उसका 1-2 रोटी से काम चल जाता है? लेकिन कोई बड़ा है तो उसको 6-7 हाँ चाहिए, 10 6-7 रोटी चाहिए, तो 6-7 माला जपिए। बिल्कुल। नहीं है तो हाँ, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। जी, वैसे व्यवस्था दी है परम पूज्य गुरुदेव ने जी, कि कम से कम 3 माला हर व्यक्ति को कम से कम जपना चाहिए। जी, 1 माला अपने लिए, जी, 1 परिवार के लिए, जी, और 1 समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। जी, जी। जी। अच्छा, तो ये जो गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र और इसमें जो और जो देवी देवता जो मंत्र है उसमें क्या अंतर रहता है? गायत्री मंत्र लोगों जैसे, का हाँ हाँ, झुकाव गायत्री मंत्र की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों नहीं? लोग राम भक्ति में लगे रहते हैं, शिव भक्ति में लगे रहते हैं, माता के साधना में लगे रहते हैं। इस तरफ
झुकाव लोगों में गायत्री मंत्र की तरफ क्यों नहीं, क्योंकि इसको महामंत्र बोला जाता है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते। जैसे काफ़ी लोग जैसे आर्य समाज में है, वहाँ भी गायत्री मंत्र का प्रभाव है, गायत्री मंत्र की मान्यता है। तो काफ़ी लोग आर्य समाज से भी जुड़े, अभी गायत्री परिवार से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। गायत्री मंत्र का काफ़ी प्रचार भी हुआ है। और जो भगवान शिव को भजते हैं, राम को भजते हैं, क्योंकि राम और भगवान शिव भी शास्त्रों में वर्णित है कि वो भी गायत्री मंत्र जपते थे। तो उनके जो भक्त हैं वो भले ज़्यादा राम के जप करते हो, लेकिन कुछ न कुछ गायत्री मंत्र जरूर जपते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र वास्तव में सद्बुद्धि का मंत्र है, सद्ज्ञान का मंत्र है, सत्कर्म करने की प्रेरणा से व्यक्ति को भर देता है। इसलिए संतुलन बनाने के लिए जैसे भोजन करते हैं तो उसमें दाल भी, भात भी, और क्या कहें, और सब्जी भी आवश्यकता है, चटनी की भी आवश्यकता पड़ती है। आप घर बनाते हैं तो उसमें किचन भी है, बेडरूम भी है, और बाथरूम लेटरिन भी है, किसी एक चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार गायत्री मंत्र जो है, जैसे कोई वृक्ष है तो उसका जो जड़ होता है, जड़ में आप पानी डालें तो एक व्यक्ति, वो पीपल का वृक्ष था, उसमें पत्ता को पटाने लगा, तो कहा किसी ने देखा, कहा ये क्या कर रहे हो, अरे जड़ में पानी डालो, हर जगह इसका जो है पानी का अंश पहुंच जाएगा। तो गायत्री मंत्र वास्तव में एक क्या कहें, किसी वृक्ष का जैसे जड़ होता है वैसे गायत्री मंत्र जड़ है। इसकी पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है और सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर। कई लोग ऐसे मिले हैं जिससे भगवान शिव ने उसको प्रेरणा दी कि तुम गायत्री मंत्र जपो, और श्री राम शर्माचार्य जी अवतारी सत्ता हैं तो उनको गुरु मानो। तो भगवान राम के कई भक्त हुए और कई देवी देवता के, जैसे आप सुने होगा कि राम की परमहंस को तोतापुरी ने कहा है, माँ काली की भक्ति करो, हाँ, और उनको गुरु मानो। तो भगवान ने कहा तोतापुरी को गुरु मानो। तो वही कितने लोग हैं जिनको भगवान प्रेरित करते हैं कि तुम इस धराधाम पर, श्री राम शर्माचार्य बड़े सहज, बड़े सरल, और आप उनको तो देखें तो बहुत सादगीपूर्ण उनका जीवन रहा है, जो हमारे यहाँ पूरे देश में चलता है कि सादा जीवन उच्च विचार। तो उस कसौटी पर वो खड़े उतरे और ऐसे बोलते थे जैसे लगता था उनके मुख से फूल झड़ रहा है। तो बड़े सहज, बड़े सरल और घनघोर तपस्या की उसने, एक विराट व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। घनघोर। अच्छा, ये जो बहुत ज्यादा जो भ्रम है कि गायत्री मंत्र आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी सावधानियां होनी चाहिए, गलती होने से पाप लग सकता है, ऐसा क्या है, इसके विषय में क्या है? नहीं, अब जैसा भी हो, लेकिन एक चीज है, जब कोई तपस्वी गुरु से दीक्षित हो जाता है, जिसने घनघोर तपस्या की और उसको सिद्धि प्राप्त हो गई या दर्शन हो गया, साक्षात्कार हो गया, और जब उस गुरु के सानिध्य में जैसे आप जुड़ते हैं तो ये सब बातें मिट जाती है। गंगा में जैसे स्नान करें तो आदमी पवित्र पावन हो जाता है। तो इसे आचार्य जी ने घनघोर तपस्या करके इस धराधाम पर एक गंगा बहाई, तो जो भी इसमें डुबकी लगाएगा तो उसका अच्छा ही होता है। अब ये सब कोई मान्यता नहीं रह गई, हाँ, बड़ा सावधानी से जपें। आप जैसी भी स्थिति में हैं, आप बैठे हैं, सोए हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हाँ, उस समय आप गायत्री मंत्र जप करें और किसी महापुरुषों से थोड़ा सा संपर्क बनाए, दीक्षा ले लें, तो उसका जबरदस्त लाभ होता है। जैसे आप कोई छोटा बच्चा है और कोई अच्छे परिवार में उसका जन्म हो जाता है, संपन्न परिवार में जन्म हो जाए, किसी अच्छे राजनेता परिवार में जन्म हो जाता है, तो उसका लाभ उसको स्वतः मिलता है, संपत्ति का, लोकप्रियता का। हाँ, और वही कोई बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेता है तो उसको जो है गरीबी विरासत में मिल जाती है, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जब आप गुरु के थ्रू, जब महापुरुष के थ्रू जब दीक्षित हो जाते हैं, खैर उसका फायदा आपने बताया, लेकिन यदि कोई दीक्षित नहीं है, नॉर्मल यदि सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप कर रहा है तो उसकी परवाह क्या उस पर पड़ेगी, उसकी फायदा मिलेगा? गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं, ये वेद मंत्र है, गायत्री मंत्र ऋषि मंत्र है, गुरु मंत्र है, तो लाभ तो होगा ही, थोड़ा हो सकता है कम हो, लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होता है, उसका लाभ मिलता है। और जैसे किसी से जुड़ जाते हैं, अब कोई मान लीजिए छोटी पार्टी से है तो उसका छोटा दायरा है, तो बड़ी पार्टी से जुड़ जाता है, तो उसका जो है अपने वर्चस्व बढ़ जाता है। तो यही बात है धर्म अध्यात्म क्षेत्र में, कोई बड़ा समर्थ गुरु मिल जाए, कोई बड़ा संरक्षक मिल जाए तो आदमी बहुत ज्यादा प्रगति करता है। हाँ। अच्छा, गायत्री मंत्र में जो मंत्र है, बहुत सारे लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र इस तरीके का, इस तरीके का, ओरिजिनल गायत्री मंत्र क्या है? हाँ, गायत्री मंत्र को सामान्य रूप से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ इसका उस प्राण स्वरूप
दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जी अभी आप देखें बुद्धि की कमी नहीं है। अभी बड़े बड़े मुख्यमंत्री लोग अभी जेल जा रहे हैं, जी घोटाला में फंस रहे हैं, उनके पास बुद्धि कमी है। आतंकवादी लोग हैं, उनके पास बुद्धि की कमी है, लेकिन उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य बुरे दिशा में लग गया है, लोगों को सताने में लग गया है। वही उसमें सद्बुद्धि आ जाए और वही अच्छी दिशा में उसकी प्रतिभा लग जाए तो समाज में बहुत अच्छा काम हो सकता है। उसको भी सुख मिलेगा, उसको भी शांति मिलेगी। तो गायत्री मंत्र बार बार हम जैसे बार बार उच्चारण करते हैं और प्रार्थना, गायत्री मंत्र अपने आप में प्रार्थना है कि हे भगवान तो मुझे सद्बुद्धि दो। तो सद्बुद्धि जहाँ है वहीं सुख है, शांति है। और आज हर व्यक्ति को, हर परिवार को सद्बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। आपने बहुत सही बात बोला है, सद्बुद्धि। बहुत सही बोला आपने। अच्छा गुरुजी ये बताइए कि जो नॉनवेज लोग खाते हैं, तो नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति, जैसे आज उन्होंने नॉनवेज खाया सुबह में, शाम में उनको गायत्री मंत्र बैठ कर जप करना वो कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए अपने यहाँ कोई मना नहीं है। और गायत्री मंत्र जपने के लिए इस सब में कोई ऐसा नहीं है। धीरे धीरे अपने अरुचि हो जाती है इस सब चीज से। ऑटोमेटिक ऊर्जा जब सही आएगा तो गलत तो चीजें दूर। प्रायः लोग पहले मांस मछली खाता है, खाता था भी, लेकिन जैसे कोई अच्छा चीज से संपर्क होता है, जैसे कोई अमृत पिए तो उसको अपने विष बुरा लगेगा। नहीं है, अच्छे लोगों से आपका संपर्क बढ़ने लगे तो बुरा लोग से आप अपने बचने लगेगा, कटने लगेगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो जब अमृत मिलता है तो विष अपने आप छूट जाता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है और बिल्कुल हार्डली हम लोग मना भी नहीं करते हैं। हाँ, आदमी खाते पीते गायत्री मंत्र जपते रहे, अपने आप धीरे धीरे बुराइयां छूट जाती हैं, उससे अरुचि हो जाएगी। और चिंतन करना चाहिए। आज आप कहीं देखते हैं मांस मछली बिकता है तो वहाँ चील उड़ रहा है, कौवे उड़ रहे हैं, कुत्ता झपटता है, तो फिर उसमें और एक मनुष्य में क्या अंतर है? सोचने की चीज है, नहीं है, चिंतन करने की चीज है। तो हमको इस पर चिंतन करना चाहिए, गहन विचार करना चाहिए। अब तो डॉक्टर लोग भी मना करते हैं साहब। अब जो हमेशा मांस खाता है, देखिए वो ज्यादा अस्वस्थ रहता है, बीमार रहता है। फिर इसमें कितना खर्च होता है, उतना दूध खाने के लिए हम तो कभी कभी मार्केट जाते हैं, हम देखते हैं साहब क्या तरह तरह की सब्जियां है और कितना पौष्टिक चीज दुकान में आ रहा है। लोग उसको नहीं खा करके, और जो नहीं खाना चाहिए आज वही खाता है, जो नहीं सोचना चाहिए वही सोचता है, जो नहीं करना चाहिए वही करता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वही जाता है। परिणाम यही है कि जो सब नहीं होना चाहिए वही सब होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप गुरुजी इतने दिन से जुड़े हुए हैं, बचपन से आप चैंटिंग करते आ रहे हैं गायत्री मंत्र, और कब से पूरे तरीके से डेडिकेटली जुड़ गए हैं? हम लोग एक्चुअल में लंबा समय हो गया है, और आपको टाइम क्या बताएं, स्टूडेंट लाइफ से ही। हाँ, और करीब आपको डेट अगर वैसे बताएं तो 94 से 93 से ही पूरा डेडिकेशन गायत्री मंत्र का जप। तो थोड़ा सा इतने दिनों का जो आपका जो अनुभव है गायत्री मंत्र से, जो आपने ऊर्जा प्राप्त किया है, जो भी अनुभव है, थोड़ा सा संक्षेप में उन चीजों को अपने रुचि से थोड़ा सा भक्तों के बीच में रखें, ताकि इनके मन जब सुने जाने तो इनको समझ आए और जुड़ने का इनके अंदर इच्छा जाहिर। हाँ, जैसे दिनचर्या में इसको शामिल किया जाना चाहिए। जैसे सवेरे उठते हैं तो आदमी भाई फ्रेश होता है, दातुन करेगा, स्नान करता है, भोजन करता है। कितने लोग योग करते, व्यायाम करते हैं, तो हमारा भोजन नहीं छूटता है, तो भजन में भी नहीं छूटना चाहिए। इसको भी अपनी दिनचर्या में सम्मिलित किया जाना चाहिए। और अगर आप दृढ़ संकल्प हो जाए कि हमको कम से कम बहुत ज्यादा नहीं 15 मिनट, जिस भगवान ने इतना चीज दिया साहब, इतना सुंदर शरीर दिया, व्यवस्था दी, घर दिया, मकान दिया, परिवार दिए, पत्नी दी, पति दिया, बच्चे दिए, हम उसी को भूल बैठते हैं। जहाँ सुख है, शांति है, और हमारा जब उससे संबंध नहीं बन पाएगा तो स्वाभाविक है दुख होगा ही जीवन में। इसी लोगों ने व्यवस्था दी साहब। आप अपना अनुभव, जो ऊर्जा जो महसूस की है ना, हाँ, उसको थोड़ा रखिए लोगों के बीच। आपके जीवन में कैसे ऊर्जा परिवर्तन लाया? कभी साक्षात्कार, माता का रोशनी? हम तो पहली बार आपको बताएं तो पहली बार ही हमने, ऐसे लोगों ने कहा कि गायत्री मंत्र जो है कि देवता सविता है, उगता हुआ सूर्य, तो पहली बार ही उगता हुआ सूर्य का को देखे और गायत्री मंत्र का जब प्रारंभ किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कभी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा जाता है कि उनके अपना चरण उनके मस्तक से स्पर्श कराया तो समाधि लग गई। तो मेरे जीवन में पहली बार ही, पहला दिन ही मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि हम समाधिस्थ हो गए। पहला दिन ही? फर्स्ट दिन। कब की बात है, किस ईयर का? हाँ, ये सब वही 93-94 की बात है। और फिर मुझे ऐसा चस्का लगा गायत्री मंत्र जप करने का कि छोड़ने से भी हम नहीं छोड़ पाए।
और गायत्री मंत्र के जप की वजह से ही गुरु के प्रति, मिशन के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति हमारा समर्पण बढ़ता चला गया। और आज हम संतुष्ट हैं, सुखी हैं, और हमारी कोई भगवान से कोई डिमांड नहीं है। हाँ, हम जो है क्या कहें, थोड़ा सा हाँ देखिए। हाँ गुरुजी, तो थोड़ा सा जैसे आपने पहला अनुभव बताया है, बड़ा अच्छा लगा, वैसा अनुभव थोड़ा एक दो और बताइए। हाँ, अब देखिए, वास्तव में ये भगवान के साथ, गुरु के साथ जो प्रेम होता है वह व्यक्त करने की चीज नहीं, शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये अंदर की चीज है, अध्यात्म अंदर की चीज है। तो जैसे गुड़ खाने के बाद ही जो गुड़ खाएगा उसको अनुभूति होती है, नहीं है? तो ये समर्पण का चीज है, इसको नियमित चलाना चाहिए, और आदमी का मन, आदमी का दिल अंदर से बिल्कुल शांत हो जाता है। तो जीवन में ये बहुत जरूरी है, और प्रतिदिन की उपासना, माने पास बैठना भगवान के, बहुत आवश्यक है। अच्छा, थोड़ा सा कृपा कीजिएगा बताने का, कभी जो हमारे जो मेन फादर गुरु जो हुए, जो भी दुनिया में नहीं है, उनका कभी आपका साक्षात्कार हुआ है? कभी उन्होंने आपको कोई मैसेज दिया? अब देखिए, शरीर से नहीं है, लेकिन बराबर अनुभूति होती है। जैसे याद करेंगे, स्मरण करेंगे, और जब आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से हम लोग उनको अपने सानिध्य में, निकट में महसूस करते हैं। इसमें बहुत भारत के बड़े विद्वान संत हुए, स्वामी रामतट, तो कहते थे, प्रभु मैं तुझे देखूं तो मुझे मत देखना, वरना मैं मगरूर हो जाऊंगा। मैं चाहे तो मुझे मत चाहना, वरना मैं मशहूर हो जाऊंगा। कुछ मांगे भी तो तू मुझे मत देना, वरना मैं प्रेमी नहीं, मजदूर हो जाऊंगा। तो अच्छा, आप क्या आदमी भीतर से उसकी दीनता मिट जाती है, गरीबी मिट जाती है, भीतर से व्यक्ति सम्राट हो जाता है। अच्छा, आप लास्ट में सनातनी को क्या मैसेज देना चाहेंगे गायत्री मंत्र को लेकर अपनी तरफ से, जो आपके गुरु का इच्छा हो आप वही बोले? तो हाँ, अब जो जहाँ है, जिस भी चीज की साधना उपासना करता है वो ठीक है, उसकी श्रद्धा है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा गायत्री मंत्र को जोड़ना चाहिए। गायत्री मंत्र की उपासना करना चाहिए, उगते हुए सूर्य का ध्यान करना चाहिए। तो निश्चित रूप से व्यक्ति धीरे धीरे संतुष्ट हो जाएगा, और संतोषम परम सुखम। अभी चारों तरफ बहुत कुछ है, फिर भी लगता है आदमी को कितना जमा कर लें, कितना क्या कर लें। हाँ, तो इससे व्यक्ति धीरे धीरे संतुष्ट हो जाता है, उसको लगता है कि हमारे पास जो है वो बहुत है। और सबसे बड़ी चीज है हमको भक्ति रूपी दौलत मिल गई, वो मस्ती में आदमी झूमता है। एक माल की मस्ती, कहीं से कुछ मिल जाए लपटी सट्टा, उस मस्ती में झूमने लगता है। एक ख्याल की मस्ती, ये लगता है कि कहीं हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, उनके छत्र छाया में हम जी रहे हैं, उनका सानिध्य प्राप्त है, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा। तो उस समय साधक, भक्त, संत, ऋषि लोग उस मस्ती में झूमते रहते हैं। सुख दुख तो जीवन में बड़े बड़े भगवानों के पास आया, महापुरुषों को आया, आते रहता है, फिर वो छट भी जाता है। बादल छट जाते हैं, अभी ठंड बहुत पड़ रही थी तो ठंड छट गई, गर्मी बहुत रहती तो कभी गर्मी छट जाती, बरसात आ जाती है। तो ये सब क्रम चलते रहता है, इससे भगवान भी नहीं बच पाए, आदमी भी नहीं बच पाता है। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर भक्ति रहती है तो उसको हंसते हंसते झेल लेता है, नहीं है? तो उसको जीवन में समझ में नहीं आता, उसको अटूट विश्वास होता है, एक दिन इससे इन समस्याओं का हमको समाधान मिलेगा, छुटकारा मिल जाएगा, हमारा जीवन अच्छा होगा। उनके अंदर बहुत बड़ा आस्था, और जहाँ आस्था है वहाँ व्यक्ति को बंद दरवाजे में भी रास्ता मिल जाता है। तो आस्थावान होना चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो अपने माँ बाप को लोग नहीं मानता है, अपनी पति को लोग नहीं मान पाता है, बच्चे से नफरत हो जाती है। इसलिए जीवन में श्रद्धा बहुत आवश्यक है, श्रद्धा के बिना व्यक्ति बेकार हो जाता है। और हम तो कहते भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे अंदर श्रद्धा हो, तो प्रेम हो, विश्वास हो, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये सब गायत्री मंत्र से मिलता है। हाँ, ये दावे के साथ में कह सकता हूँ, गायत्री मंत्र से आयु, प्राण, प्रजान, पशु, कीर्ति, द्रविणम, माने पैसा भी बढ़ता है। गायत्री मंत्र पैसा भी बढ़ता है, तो एक अनावश्यक खर्च रुक जाता है। अभी देखिए आदमी बताए ना, कितना आदमी गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, दारू,
मांस मछली इसमें खाली पैसे खर्च होता है। जी जी बिल्कुल और संयम जीवन आ जाए तो इस सब में बचत होने लगता है। बिल्कुल और गायत्री मंत्र का प्रभाव कहीं ना कहीं से आपका आमदनी का स्रोत खुल जाएगा, जी आवश्यक आवश्यकताओं की कमी नहीं पड़ेगी। जी जी आप जो चाहेंगे, आज जैसे इच्छा हो जाएगी, आप गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं जी तो भाई आकाश में क्यों नहीं है, वो जमीन पर आ जाएगा, आपका काम सफल हो जाएगा, ये जी दावे से कर सकते जी हैं। तो जी इसको महत्व देना जी चाहिए, जी स्थान देना चाहिए, जी यही हमारी प्रार्थना है। जी और हम गायत्री माता से प्रार्थना करते हैं जी कि आपके जीवन में भी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम की बढ़ोतरी हो, जी आपका जीवन सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको, अच्छा न लगने की तो बात ही नहीं है, इनकी आवाज़ में मधुरता जो टपकी है वो आप सुनेंगे तो पता चलेगा। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।